ऑफिस पर इस पीसी के लिए आप लोग इतनी तादाद में आए, उसके लिए शुक्रिया। हमारे साथ मौला राम जी है, फार्मर मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट भल्ला साहब हैं, योगेश जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, रजनीश जी हैं और बाकी सारे साथी हैं। बेसिकली आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये एक अहम मुद्दे को लेकर आपको तकलीफ देना पड़ा। मुद्दा है, जैसे आप जानते हैं कि 2020 और 2021 कुल मिलाकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोविड सिचुएशन से सारी दुनिया को झेलना पड़ा और भारत को भी उसका खामियाजा, उसको कह सकते हैं, उठाना पड़ा। और जैसे जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी देश दुनिया में, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहला और अकेला लीडर था श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने वेल इन एडवांस अपनी सरकार को इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो महामारी आ रही है और इसके लिए सरकारों को जिस पैमाने पर तैयारी करनी चाहिए थी या जो स्टेप्स लेने चाहिए इस महामारी से रुकने के लिए, बचने के लिए, शायद उस दिन तक बिल्कुल भी सरकार को इसका एहसास नहीं था। उस वक्त भी आप बेहतर जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने ट्रोल किया और सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ें आई, मगर वक्त आते आते आपने देखा कि पूरे देश ने जो सहा और जिस तरह की मतलब परेशानियां देश में हुई कोविड स्टेज 1 में भी, उसमें तो चलो सोच भी सकते थे कि ये एक ऐसे वक्त पर इस तरह की बीमारी आई है कि शायद देश दुनिया को उतनी पैमाने की तैयारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। और फिर उस फेज़ 1 में जिस तरह से नुकसानात हुए, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, उसमें जो डेली अर्नर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको किस किस पैमाने का नुकसान उठाना पड़ा, वो सारा आपके सामने है। मगर जब फेज़ 1 गुजर गया तो फेज़ 2 ने फिर जब सिर निकाला, उस वक्त कम से कम पूरा देश 135 करोड़ लोग ये चाहते थे कि अब चूंकि सरकारों ने, सरकारी तंत्रों ने, सरकारी महकमों ने फेज़ 1 में जो परेशानियां देखी, जो उनकी तैयारियां नहीं थी, अब फेज़ 2 के लिए सारा देश, सारा तंत्र तैयार होगा। मगर देखने को ये मिला कि फेज़ 1 गुजरने के बाद भी जो फेज़ 2 फेस करना पड़ा, उसमें जितनी मतलब जानें चली गई और जिस तरह की मतलब क्या कह सकते हो, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब जिस तरह का उथल पुथल पूरे देश में हुआ, वो भी सारा आपके सामने है, वो सब हमारे सबके आंखों के सामने गुजरा है। तो हमने पीछे भी कहा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई साथियों से बात की, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का फैसला सरकार ने लिया, उसमें जिन सैकड़ों लोगों की शहादत हुई, जिनकी मौतें हुई, हार्ट अटैक्स हुए या उनके खर्चे अखराजात नहीं निकले, उनके परिवारों में लोग मारे गए, ये सरकारी फैसले का देश में अंजाम। और उसके बाद किसानों का भी आपने देखा, किसान बिल लाती भी है सरकार और 15 महीने तक लोग उसमें मारे भी जाते हैं, कुचले भी जाते हैं और उसके 600-700 लोग उसमें, जो आंकड़े आपके सामने हैं, जिनकी मौतें हुई, जिनकी शहादतें हुई इस मिशन को लड़ते लड़ते। और उसी तरह से फेज़ 1 की आगाही देते हुए देश के किसी समझदार जो इन चीज़ों को इमेजिन कर रहा था, जो एसेस कर रहा था कि किस पैमाने की ये बीमारी आ रही है, उन्होंने आगाह किया था, मगर सरकारों ने उस तरह के इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से फेज़ 1 में भी और फिर सबसे ज़्यादा फेज़ 2 जिसकी
आप ही लोगों ने शूटिंग्स की कि दरियाओं में लोग मजबूर हो गए लाशों को फेंकने के लिए, दरिया के किनारे दफनाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, कोई उनको पालने वाला नहीं था। तो उस तरह से जो आंकड़े हम लोगों ने बहसित कांग्रेस पार्टी, हमने आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले देश की सरकार से ये मांगा था कि एक्चुअल आंकड़े जिनकी इस कोविड की वजह से मौत हुई है, अस्पतालों में हुई, घरों में हुई, दम घुट के हुए, कोई उठाने वाला नहीं रहा, ऐसे आंकड़े देश जानना चाहता है। मगर जो आज तक परफेक्ट फिगर कुछ भी नहीं दिया गया, और वो तो शायद सिर्फ उन लोगों को काउंट करते होंगे जिनकी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के बाद डेथ हुई, मगर कितना सारा परसेंटेज हमारे भारत देश का है जो अस्पताल तक पहुंचे ही नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई। कितने सारे लोग जो किसी को फिर बताए ही नहीं, स्टिग्मा ऐसा बन गया था। वो एक परिवार में अगर कोई एक आदमी कोविड हुआ, उसकी एक्यूट प्रॉब्लम हुई, आगे हॉस्पिटल नहीं, फिर पड़ोसियों को भी नहीं बोल पाए। तो इसलिए ये 3 लेयर जो डेथ्स हुए इस कोविड में, जो रजिस्टर्ड हुए, जो ऑन वे हुए, जो घरों में मतलब इस मौत का सामना किया, उस चीज का सरकार के पास पहले तो अभी कोई फिगर नहीं, ना ही देश के सामने रखी गई। दूसरी बात, जो अहम मुद्दा हमारा आज का है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा कि जिनकी कोविड की वजह से डेथ्स हुई, जिनके परिवारों में मौतें हुई, उनको सरकार को कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की नाचाकी है। सरकार आखिरकार बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हमारी जमहूरियत का सेंस उसका यही है। बाकी दुनियादारी तो बात की बात है, मगर इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ करना ये बुनियादी फर्ज है किसी भी इलेक्टेड सरकार का। और अगर वो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे पाए, जान नहीं बचा पाए, और उनकी मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए, तो ऐसे में फिर साफ बनता है कि सरकार को ये ओन करना पड़ेगा, फिगर देश के सामने लाना पड़ेगा। उस फिगर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने फिर देश के सामने एक डिमांड रखी कि तमाम कोविड से डेथ्स की वजह से जो लोग मारे गए, उनको कम से कम 4 लाख रुपए पर पर्सन कंपनसेशन सरकार को देना पड़ेगा। और उन्हें सुझाव भी साथ में दिया कि जहां पर कांग्रेस सरकारें हैं, वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने जो भी उनके यहाँ डेथ्स हुई होगी, उन डेथ्स को 4 लाख में से 1 लाख रुपए स्टेटों ने ऑफर कर दिया कि 1-1 लाख रुपए हम देंगे, और बाकी मानदा 3 लाख रुपए मरकजी सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत में देना चाहिए, ताकि उनके पीछे कोई पालने वाला नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे डेथ्स हुई जिनके बाल बच्चे यतीम हो गए और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकारों ने ऑफर दिया, जहां जहां कांग्रेस की कोलिशन सरकारें, जैसे महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, वहां पर भी, तमिलनाडु में है, वहां पर भी कांग्रेस समर्थन से जो सरकार है, वहां पर भी हमने वहां की सरकारों को तैयार किया कि वो भी 1-1 लाख रुपए उनके मृत्यु हुए लोगों को वो स्टेट से दे। अगर कांग्रेस डायरेक्टली जहां हुकूमत में वहां कर रही है, जहां कोलिशन में वहां कर रही है, तो हमारी आज की डिमांड आपके माध्यम से हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर, चाहे यूटी का हो, जबान से तो भी प्रदेश ही निकलता है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम सब लोगों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की सी ये डिमांड है, जो राहुल गांधी जी ने एक सुझाव सामने रखा है, उस सुझाव पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी अमल करना चाहिए। अब चूंकि यहाँ हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं कह सकते कि 1 लाख रुपए हम देंगे, तो ये तो साझा सरकार है, ये तो गवर्नर राज है, यहाँ तो न किसी पार्टी का राज है तो न किसी का नहीं है। तो ऐसे में हमारी जोरदार डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जिनकी कोविड-19 के जरिए डेथ हुई, उसकी वजह डेथ हुई, अस्पतालों में हुई, रास्ते में हुई, स्टेट से बाहर हुई, स्टेट के अंदर हुई,
घर में हुई, जिस किसी को भी इस जद में आकर की डेथ हुई, उनके लिए हमारी पुरजोर डिमांड है कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और उस डायरेक्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम भी, एक खत भी इस डिमांड को लेकर एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब को लिख भी रहे हैं, आज ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा देश में आज और कल तमाम प्रदेशों में इस तरह की डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। क्योंकि हमने पहले उसमें ऑफर किया, जो राहुल गांधी जी ने इसमें जो सुझाव दिया, कांग्रेस पार्टी के सरकारों ने और कांग्रेस पार्टी के कोलिशन वाले स्टेटों में हम लोगों ने फैसला कर दिया और मरकजी सरकार को लिख भी दिया कि हम वो राहुल गांधी जी के सुझाव के मुताबिक 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। बाकी मानदा 3 लाख रुपए पर केस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि उन परिवारों को थोड़ी सहायता हो जाए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। अगर आपका कोई सवाल हो। देव साहब, पहले अगर इस सब्जेक्ट को लेकर कोई आपकी भी कोई मंशा है, पहले वो, फिर बाद में तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर भी बात करें। कोविड की थर्ड वेव को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू मीटिंग की है। आप लोग जैसे कहते हैं कि कोविड को लेकर गवर्नमेंट को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए, किस तरह देखते हैं जिस तरह केसेस में राइज आ रहा है, उनकी हमने रिव्यू किया? नहीं, राइज ये तो फिर खतरात पूरे दुनिया में आ रहे हैं कि थर्ड वेव का भी मतलब कहीं कहीं देखा गया, और वो कहते हैं बड़े पैमाने पर होगा। अगर थर्ड वेव आया तो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा स्पीड में आएगा। तो ऐसे में देश को फिर हम कह रहे हैं, अगर फर्स्ट में नेग्लिजेंस हुई, सेकंड में नेग्लिजेंस, थर्ड की तो तैयारी करनी ही चाहिए। बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर के घर बनने में 20-20 हज़ार रुपये लगाए, 20-20 हज़ार करोड़ लगाए जाएं, जहाज़ खरीदने में 10,000 करोड़ लगाए जाएं, और जो पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों में कमाई है 20-20 लाख करोड़ रुपए, वो अपने यार दोस्तों को देने के बजाय वो पैसा जो देश के गरीबों के जेबों से लूटा जा रहा है, जो आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस में इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कम से कम 30-30, 35-35 रुपए सेंट्रल सरकार हमसे लूट रही है, वो जो पैसा है वो वेलफेयर काम में आना चाहिए, वो अडानी और अंबानी के जेब में नहीं जाना चाहिए। यही तो देश एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो देश सह भी रहा है इतनी महंगाई, और शायद सोचते हैं कि हमारे जेब से निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे इमरजेंसीज में काम आएगा, हमारे हॉस्पिटल तैयार हो जाएंगे, हमारी दवाइयाँ तैयार हो जाएंगे। हम उन चीज़ों की तैयारी करें जो खतरात हमारे सामने आ रहे हैं। मगर खाली रिव्यू मीटिंग लेने से तो देश के लोगों की जान नहीं बचनी है। उस डायरेक्शन में उनको कुछ अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे, ये हमारी डिमांड है। इन कानूनों को वापस लेने के बाद किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, जबकि भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब किसान भी कुछ नेता जो है वो सियासत कर रहे हैं, कानून वापस को ले लीजिए। देखो, अब आप उस इश्यू पर आगे, मेरा उसमें इतना ही कहना है, जो भी कोई सरकार कोई भी कदम उठाए, कोई भी कानून बनाए, जिनके लिए वो सोचता है कि मैं उनकी भलाई के लिए ये कानून बना रहा हूँ, किसी तबके के लिए, और उस तबके को ऑन बोर्ड लिए बगैर जब आप बनाओगे, उनकी उसमें सहमति नहीं है, उनको उसमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे फायदे के लिए है, तो रिवोल्ट तो होंगे, एहतजाज होंगे। और किसानों को मैं फिर एक बार मुबारकबाद दे रहा हूँ, उनकी यूनिटी ने, उनकी इस तपस्या ने, चाहे धूप में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे किन किन हालात में गाड़ियों से कुचले भी जाते हैं, और उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुए, और जिसकी वजह से इतनी मतलब अपने आप को जो कहती थी कि मैं बहुत ही बड़ी संख्या के साथ सरकार में आया हूँ, उसको अल्टीमेटली झुकना पड़ा। और जब तक न किसानों के सारे इश्यूज, अब जब मामला उठा ही है, ये मामला खाली 3 कानून का नहीं है, एमएसपी का मामला है, और 2022 में डबल इनकम की एश्योरेंस है। अब तो 2022 आने में कुल मिलाकर 40 दिन बाकी है, 35 ही दिन है, तो 35 दिन के बाद हम भी देखेंगे देश के किन किसानों को डबल इनकम होगी। जो लाख रुपए कमाता था उसके जेब में हो सकता है जनवरी में 2 लाख रुपए आ जाए, हम तो उस पर भी नजर रखे हुए। की शुरुआत हुई थी तो जनता अवेयर नहीं थी इस बीमारी से। जम्मू कश्मीर की अगर बात हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात हो, तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पर नहीं था, बहुत सारे लोगों की
मौत हुई। सेकंड वेव में वही देखा गया। क्या लगता है कि थर्ड वेव में जम्मू कश्मीर प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो करके सेकंड वेव में हुई थी वो करके हम तो आगाह कर रहे हैं। मैं तो शुरुआत ही किया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मेरे ख्याल से फरवरी 20 में ही, अभी तो कुछ केसेस ही आए थे, उन्होंने तब आगाह किया था कि ये किस लेवल की बीमारी है और किस तरह से सरकारों को तैयारी करनी चाहिए। तब तो उसको कोविड को भी किसी कौम के खातिर डाल दिया, किसी मतलब शक्ल सूरत के लोगों में डाल दिया। टेक्निकली और एजुकेशनली सरकार उस चीज़ को असेस ही नहीं कर पाए। मैंने ये भी अपनी बात में कहा, अगर पहली वेव में प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, अंदाज़ा नहीं था, तो सेकंड में होना चाहिए था। जो सेकंड में भी अब वो नहीं कर पाए क्योंकि पहले से ज़्यादा डेथ सेकंड वेव में हुई। तो हम नहीं चाहते हैं देश का कोई एक भी जन इस तरह की महामारी से मारा जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है। उनको पूरी तरीके से, जो आप तजुर्बा भी उनको हुआ, अब तो कल नहीं कह सकते थे हमें नहीं पता, फर्स्ट भी देखा, सेकंड भी देखा। अगर कोई इस तरह की थर्ड वेव आती है, हम तो उम्मीद करते हैं कि उसमें किसी एक आदमी की